हिमाचल प्रदेश के पोस्ट ऑफिस में वैकेंसियों को फिलअप करने के लिए आपको क्या करना होगा। भारतीय डाक विभाग के द्वारा 44,228 टोटल वैकेंसियाँ ऑल इंडिया बेस पे निकाली है। और हिमाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसियाँ रहती है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आवेदन कैसे किया जा सकता है, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सर्कल रहेगा, हिमाचल या फिर इसके बाहर की स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी, अप्लाई करने की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, कितनी एज इसमें मांगी गई है और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी और नंबर ऑफ़ पोस्ट हिमाचल प्रदेश में कितनी रहती है, इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 3 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो एक वैकेंसी रहती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की BPM की, दूसरी रहती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और तीसरी रहती है डाक सेवक की। तो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन का 15/7/2024 से 5/8/2024 तक डेट रहेगी। करेक्शन के लिए 6/8/2024 से 8/8/2024 के बीच आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी रहती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसमें जो ब्रांच में ऑफिस में BO की ये वैकेंसी रहती है, और दूसरी वैकेंसी रहती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की ABPM की, और इसका काम रहेगा सेल, स्टैम्प, स्टेशनरी, कवर, डिलीवरी और मेल पोस्ट को कलेक्ट करना, डिपॉजिट, पेमेंट, ट्रांजैक्शन वगैरह काम रहेगा। और तीसरी वैकेंसी रहेगी डाक सेवक की, और इसका काम रहेगा ऑफिस में जो सब पोस्टेड ऑफिस हैं वहाँ पे मेन ऑफिस से डाक मेल रिसीव करना और वहाँ पे सबमिट करवाना। आगे सैलरी की बात करते हैं। जो BPM की जो वैकेंसी रहेगी उसके लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपया पेमेंट्स के लिए रहेगा। ABPM और डाक सेवक की 10,000 से लेकर 24,470 के बीच में सैलरी रहेगी। इन वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट, जो मिनिमम एज 18 से लेकर मैक्सिमम 40 साल के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS के लिए कोई छूट नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल और फिजिकल हैंडीकैप प्लस OBC 13 साल, SC ST प्लस फिजिकल हैंडीकैप 15 साल छूट रही। आगे रहता है इसका क्वालिफ़िकेशन। जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 10th पास इसमें मांगी गई है, और मैथ और इंग्लिश इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके मैट्रिक में। इसके बाद रहता है कि जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। जैसे अगर हिंदी है, हिंदी वाले एरिया है, हिंदी होनी चाहिए, उर्दू है, उर्दू वाले पंजाबी है तो पंजाबी सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में कंपलसरी मांगा गया है। इसके बाद रहता है अदर क्वालिफ़िकेशन, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, एटीट्यूड मीन्स लाइफ हुडिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए। इन पोस्टों के लिए आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मांगा गया है, आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे, आपके जो एप्लीकेशन के आधार पे जो डिटेल डालेंगे और जो आपकी नंबरिंग रहेगी मैट्रिक की, उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पे चुना जाएगा। जहाँ जहाँ पे आप इसमें अप्लाई करते हैं वहाँ की जो हाईएस्ट मेरिट जाती है उसके आधार पे, और आपकी परसेंटेज 4 डेसिमल में होनी चाहिए। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे। सबसे पहले आपका मार्कशीट रहेगी, आइडेंटिटी प्रूफ का सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट से हैं तो कास्ट का, हैंडीकैप्ड का, EWS से हैं, ट्रांसजेंडर है कोई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा जो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लेंट अथॉरिटी ऑफ नॉलेज ऑफ, जो आपका नॉलेज का सर्टिफिकेट रहेगा कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद रहते हैं लिस्ट ऑफ लैंग्वेज GDS के लिए जो स्टेट वाइज जो लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज है, हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी हिंदी है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली
हिंदी का कंपलसरी है क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों है। झारखंड में भी हिंदी लैंग्वेज है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी लैंग्वेज है। इसमें अरुणाचल में बोथ लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मेघालय में हिंदी है, मणिपुर में इंग्लिश और मणिपुरी है। और जो हिंदी का आता है नागालैंड में भी हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट दोनों है। अगर मैट्रिक में आपको पढ़ी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में नहीं होगा आपका, चंडीगढ़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में भी हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल, और उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में भी हिंदी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, और हिमाचल प्रदेश की है 11 नंबर पे यहाँ पे लिस्ट में दिया गया है। लैंग्वेज हिंदी है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 291 वैकेंसी हैं। ओबीसी की 146 है, एससी के लिए 155 है, एसटी की 36 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस की 78 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 वैकेंसी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड बी, फिजिकल हैंडीकैप्ड सी में 1 है, और नंबर ऑफ वैकेंसी रहती है 708। अगर आप हिमाचल प्रदेश में आप अप्लाई करते हैं तो ये वैकेंसियाँ आपके लिए अवेलेबल हैं। और भी स्टेट है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपकी लैंग्वेज जो आपके सर्टिफिकेट में है। अगर हिंदी इंग्लिश अगर हिमाचल प्रदेश के हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट मेन रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आप जहाँ जहाँ पे हिंदी है, आपको पहले भी बताया कि इस जो सर्कल है वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी में रहता है कि इन वैकेंसियों को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश की रहती है बात, तो यहाँ पे सर्कल वाइज आप जो वैकेंसी है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट डिवीज़न का ऑप्शन आता है। जैसे कोई भी आप मंडी की जैसे वैकेंसियाँ चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे मंडी पे क्लिक करेंगे और व्यू पोस्ट पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट स्क्रीन पे आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो जीडीएस सर्कल है वहाँ पे ये वैकेंसियाँ निकाली गई है। साथ में ही यहाँ पे आपकी लैंग्वेज भी दी गई है कि इस लैंग्वेज की यहाँ पे जो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट चेक कर लें जहाँ जहाँ पे ये वैकेंसियाँ हैं। 157 वैकेंसियाँ रहती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और भी जगह आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं।